आज हम क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ द कर्व, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, फर्स्ट मेरे पास क्या आता है, लेंथ ऑफ कर्व। मेरे को कोई फंक्शन का कर्व दिया गया है जिसकी मुझे क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ द कर्व, जिसको हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। लेंथ ऑफ कर्व मतलब हमारे पास कोई भी कर्व दिया हुआ है, कोई भी फंक्शन का, उसकी क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यदि हमको लिमिट x1 और x2 की पता है, यदि हमको लिमिट x1 और x2 की पता है, क्या रहेगी, 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर अंडर रूट dx। ठीक है, यदि फॉर्मूले में मेरे को लिमिट y की पता है तो y1 से y2 अंडर रूट 1 प्लस dx बाई dy का होल स्क्वायर और dy। ठीक है, इसका फॉर्मूला है लेंथ निकालने का। जहां पे मेरे पास यदि x की लिमिट मैं इजीली फाइंड कर सकता हूं तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा, y की लिमिट है तो ये फॉर्मूला। जैसे मैंने क्या लिया, एग्जांपल लिया, मैंने क्या लिया, ये लिया, ये x ये y है। ठीक है, ये मेरे पास सर्कल है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, ये पॉइंट, ये डिस्टेंस, ये रेडियस है, रेडियस कितनी है, a है, ये पॉइंट हो जाएगा a, 0, ये हो जाएगा 0, a, ये माइनस a, 0, और ये क्या हो जाएगा 0, माइनस a। ठीक है, ये सर्कल कौन सा है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। मेरे को क्या चाहिए, इसकी लेंथ चाहिए। क्या चाहिए मेरे को, ये पूरी जो ये है ये चाहिए मेरे को, कंप्लीट लेंथ। यदि ये चाहिए तो ये आपको सभी को बताइए, पेरीमीटर होता है या फिर सरकमफ्रेंस होता है, जो कितना होता है 2 पाई r, जो 2 पाई a हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या होता है, एरिया का सरकमफ्रेंस से पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर, ये इसकी लेंथ है कंप्लीट। तो मतलब हमको सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर चाहिए, इसकी लेंथ कितनी है 2 पाई a इस है। अब देखो इससे निकालते हैं फॉर्मूले से। ठीक है, देखो ये है, मैंने यूज किया s इज इक्वल टू लिमिट x1 से x2। अब देखो यदि मैं इसकी लेंथ यहां से यहां तक निकाल लूं तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, 1 2 3 4, मैं 4 टाइम्स कर दूंगा लेंथ, यहां से अगर यहां तक आ जाए तो इसका 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स। लिमिट 0 x की कहां से आ जाएगी, a से 0, लिमिट a से 0 या 0 से a की बात है, 0 से a, और अंडर रूट 1 प्लस, अब देखो dy बाई dx क्या जाएगा, इसका 2x प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो dy बाई dx की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस x अपॉन y, रख दो यहाँ पे माइनस x अपॉन y का होल स्क्वायर और dx। 4 0 से a, इसका स्क्वायर लेके एलसीएम ले लूं, अपॉन y स्क्वायर, सही है क्या, अपॉन y स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर 4 टाइम्स 0 से a अंडर रूट a स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, dx आ जाएगी, रूट हटा दो, रूट हटाऊंगा 0 से a अपॉन y dx, a बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो 4a 0 से a 1 अपॉन y dx। ठीक है, अब y की वैल्यू कहां से फाइंड करेंगे, कितनी आ जाएगी y की, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, रख दूं यहाँ पे y की 4a 0 से a 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। आ गया समझ में, ये किसका फॉर्मूला होता है,
4a साइन इनवर्स x अपॉन a 0 से a आ गया समझ में। a रखूंगा साइन इनवर्स 1 4a साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0 आ गया समझ में। साइन इनवर्स 1 कब होता है? पाई बाई 2, ये तो 0 जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2 पाई a, यही है सर्कमफ्रेंस। तो इसका एग्जांपल क्या लिया हमने कि सर्कल लिया है, सर्कल की क्या पूछी? लेंथ पूछी है। कोई कर्व है हमारे पास, इसने बोला इसकी लेंथ निकालो या फिर रेक्टिफिकेशन निकालो। यदि हमारे पास x के पॉइंट पता है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? x1 से x2 √1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर और dx। यदि y की लिमिट पता है तो y1 से y2 1 प्लस dx अपॉन dy। मैंने सर्कल लिया है, सर्कल मेरे पास इक्वेशन क्या है? x² + y² = a²। मैंने क्या किया? मैंने यहां से यहां तक निकाल दिया इसका। अब मैंने 4 टाइम्स कर दिया है, 4 टाइम्स कर दिया, 0 से a तक निकाल लिया मैंने, या इस एरिया का निकाल लिया, तो ये सेम ही है सारे, तो मैंने 4 टाइम्स कर दिया। √y क्या है मेरे? y की वैल्यू इससे आ गई, dy/dx क्या आ गया? -x अपॉन y, इसमें पुट कर दिया और ये हमारा आ गया आंसर। आ गया समझ में। यदि हमारे पास ये नहीं दिया है, देखो इसका एक फॉर्मूला और होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है s = t1 से t2 √dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर इनटू dt। ये फॉर्मूला होता है लेंथ का निकालने का। ये कब यूज होगा? जब हमको इक्वेशन नहीं दी गई हो या फिर पैरामीट्रिक फॉर्म में दी गई हो। जैसे हमको बोला है हमारे पास x = a cos t और y = a sin t, हमको ये दी है। ये क्या होती है? पैरामीट्रिक फॉर्म होती है। और किसकी होती है? सर्कल की होती है। क्या होती है? पैरामीट्रिक फॉर्म होती है। किसकी? सर्कल की। तो वही सर्कल बनेगा वापस। ये इसकी क्या है? a, वही आएगी x² + y² = a²। सर्कल ही बनेगा ना, लेकिन उसने सर्कल की इक्वेशन नहीं दी, क्या दे दिया? पैरामीट्रिक फॉर्म। तब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम? ये देखो t1 t2 क्या है? इसके एंगल है। अब देखो ये x ये y, ठीक है, लगाऊं dx अपॉन dt क्या आ जाएगा इसका? -a sin t और dy अपॉन dt a cos t। आ गया समझ में? ठीक है, ये क्या आ गया? dx/dt dy/dt रख दूं यहाँ पे फॉर्मूले में, क्या आ जाएगा मेरे पास? s = अब देखो t1 से t2, t1 क्या है? अब ये लिमिट नहीं है, थीटा है, t1 से t2, तो यहाँ पे t कितना है? 0, और यहाँ पे कितना है? t = π/2। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ से यहाँ तक निकाल दूं और 4 टाइम्स कर दूं, एक चीज और हो सकती है, t = 0 से t = π तक निकाल दूं, 2 टाइम्स कर दूं, या फिर सीधा ही 2 पाई तक आ जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने का काफी तरीके, तो हम t = 0 से π/2 तक निकाल दें। अब लिमिट भी किसकी लगेंगी? एंगल की लगेंगी। हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स ले ली ना, t क्या है यहाँ पे? एंगल ही तो है। क्या है ये? एंगल। तो t = 0 से t = π/2, तो 0 से π/2 dx अपॉन dt का होल स्क्वायर a² sin² t प्लस a² cos² t और dt। a² कॉमन लेके बाहर ले आओ, ये 4 टाइम्स, तो बाहर क्या रहेगा? 4a, a² को बाहर निकालूंगा तो 0 से π/2 sin² t प्लस cos² t dt। ये कितना होता है? 1, तो 4a। मैं इसका करूंगा क्या आ जाएगा मेरे पास? t 0 से π/2 प्लस c, π/2 रखूंगा
2 पाई से 2 पाई ए, वही आया ना पैरामीटर लेंथ हमारी। सिर्फ फर्क क्या था, अब की बार हमको इक्वेशन नहीं दी, क्या दे दी, पैरामेट्रिक फॉर्म दे दी, मतलब पैरामेट्रिक कार्टेशियन फॉर्म दे दिया हमको, जिससे ये सर्कल की इक्वेशन है, सिर्फ इसने क्या दी, एंगल में दे दी। तो एंगल की लिमिट आ जाएगी यहाँ पे, और फॉर्मूला क्या है, t1 से t2 dx/dt का होल स्क्वायर प्लस dy/dt का होल स्क्वायर, और वही आ गया 2 पाई a। पिछले वाले से भी वही आया था 2 पाई a। क्वेश्चन करते हैं इसके आगे। ये है हमारे पास, क्या है, फाइंड द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ दो क्वेश्चन है। प्रूव दैट द आर्क ऑफ लेंथ, इसने फंक्शन दे दिया, लिमिट दे दी x = 0 से π/3, और इसने बोला है इसकी जो लेंथ है, आर्क की लेंथ, वो क्या आएगी, ये आएगी। इसमें लिमिट दे दी, तो हमको कर्व ट्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि हमको लिमिट नहीं दी होती तो हम क्या बनाते, इसका कर्व ट्रेस करते सबसे पहले, फिर हमको लिमिट पता चलती। इसमें देखो फाइंड द लेंथ ऑफ पैराबोला दे दी इसने, लेकिन इसे लिमिट नहीं दी, तो इसका कर्व क्या करना पड़ेगा, ट्रेस करना पड़ेगा। सॉल्यूशन क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा y क्या है, sec x, dy/dx क्या हो जाएगा, tan x, रखते हैं यहाँ पे, लिमिट कहां से है, 0 से 1 प्लस tan स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा, ये sec स्क्वायर x जीरो से sec x dx, और इसका इंटीग्रेशन सभी को पता है, क्या होता है, log प्लस tan x 0 से π/3 log sec π/3 प्लस tan π/3, ये तो 0 जाएगा। ये क्या होता है, log 2 प्लस tan π/3, ये यहाँ की इसकी लेंथ। तो इसमें क्या बोला, प्रूव करना है जो आर्क ऑफ लेंथ है कर्व की, वो हमको y log sec x दे रखी है, x की लिमिट दे रखी है। यदि लिमिट दे रखी है तो हमको कर्व ट्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधी लिमिट पुट करेंगे फॉर्मूले में और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये है मेरे पास, इसने पैराबोला बताया, पैराबोला आ गया। इसका ये क्या होता है, फोकस, और ये जो इसको मिलाती है इसको क्या बोलते हैं, लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम ये होती है, ये डिस्टेंस कितनी होती है, 2a, ये डिस्टेंस कितनी है, 2a पूरी कितनी होती है, 4a, ये कितनी होती है, 0,0। आगे समझ में, तो ये पॉइंट हो जाएगा a,0 और ये हो जाएगा a,2a। a तो x का, और ये कितनी डिस्टेंस है, 2a। इसने आगे देखो क्या बोला है, y² 4x, लेकिन इसने जो हमको लिमिट दी है कहां से दी है, वर्टेक्स से एक्सट्रीमिटी एट लेटेस्ट सेक्टम। जो एक्सट्रीमिटी लेटेस्ट सेक्टम होती है, मतलब लेटेस्ट सेक्टम का ऊपर वाला पॉइंट मैक्सिमम, मैक्सिमम कहां है, ये, और वर्टेक्स कहां है, ये। मतलब हमको ये डिस्टेंस चाहिए, नीचे वाली कोई काम की नहीं है। उनका दो कितनी चाहिए हमको, यहां से हमको यहां तक चाहिए, क्योंकि उसने बोला है वर्टेक्स से कहां तक चाहिए, एक्सट्रीमिटी एट लेटेस्ट रेक्टम। ये पॉइंट कितना है, 0, ये कितना है, a। अब देखो
यदि मैं इसको x के रिस्पेक्ट में लेता हूं तो ये रूट में आएगी, तो रूट का इजीली डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो हमने क्या ले लिया, फॉर्मूला उल्टा ले लिया, y की लिमिट ले लेंगे, y1 से y2 1 प्लस dx अपॉन dy। फंक्शन क्या हमारा 2 4x 2y 4a dx by dy, इसको नीचे ले आया y अपॉन 2a रख दूं। अब लिमिट बताओ y की, 0 मैक्सिमम कितनी है 2a 1 प्लस 2a का होल स्क्वायर, फोर ए स्क्वायर dy, ठीक है। 0 से 2a एलसीएम ले लूं, 4a स्क्वायर इंटू dy, 4a स्क्वायर को बाहर निकाल लो 2a आ जाएगा, 1 अपॉन 2a, 0 से 2a, ऊपर क्या बचेगा 4a स्क्वायर y स्क्वायर dy। अब इसका फॉर्मूला आपको पता है, a इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2a, 0 से 2a, 2a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा y बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 log y प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। मैंने आपको बताया था फॉर्मूले में पीछे जाके ये फॉर्मूला होता है, तो ये कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे इसमें लग जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2a y बाई 2 2a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस a अपॉन 2, a कितना है a स्क्वायर अपॉन 2, a 2a है तो 4a स्क्वायर अपॉन 2 log y प्लस 2a का स्क्वायर और y स्क्वायर, इसके लिमिट लग जाएंगे 0 से 2a। ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने, आगे समझे 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 बाहर ले आओ 1 अपॉन 4a, आगे समझे। अब देखो y से क्या रखना है 2a, 2a रखूंगा 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा y की जगह 2a रखूंगा 4a स्क्वायर, ये भी क्या है 4a स्क्वायर तो 8a स्क्वायर, रूट से बाहर निकालूंगा तो उसको 2 रूट 2a, आगे से प्लस 2 तो बाहर आ चुका, ये क्या है 4a स्क्वायर log y कितना है 2a प्लस इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली थी 2 रूट 2a, हो गया। आगे इसमें जो माइनस 0 रखूंगा यहाँ पे 0 log 0 0, ये 0 इधर क्या बचेगा 4a स्क्वायर, 4a को बाहर लाऊंगा 4a स्क्वायर माइनस स्क्वायर log 2a, आ गया। इसको क्या लिखूं 1 अपॉन 4a अंडर रूट 2 रूट 2a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर log 2a प्लस 2 रूट 2a माइनस 4a स्क्वायर log 2a, क्या कॉमन आ रहा है 2a स्क्वायर कॉमन आ रहा है,
2a² √2 प्लस √2 प्लस 2a², तो 2 log 2a प्लस 2√2a माइनस 2 log 2a आ गया इसमें 2 log 2a। देखो यहाँ पे देखो y से क्या आएगा 2a, लेकिन मैंने 2 ही लिखा, इसको सोल्व किया 2√2a, तो यहाँ से क्या आएगा 4 2 to the 4a² √2a प्लस 4a², तो क्या कॉमन आ जाएगा 4a² स्क्वायर अपॉन 4a √2 प्लस log 2a प्लस 2√2a माइनस log 2a, ठीक है। 4a से 4a बच गया √2 प्लस log a माइनस log b, तो log 2a प्लस 2√2a अपॉन 2a आ गया, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच गया a को अंदर ले दो √2a प्लस a log 1 प्लस √2 प्लस c, ये क्या जाएगी इसकी लेंथ आ जाएगी इस कर्व। आगे समझे हमने क्या किया फाइंड द लेंथ ऑफ पैराबोला। पैराबोला दे दी इसने y² 4x, y² 4x ये पूरा होता है, लेकिन इसने लेंथ कहां से पूछी है वर्टेक्स से एक्सट्रीमिटी एट द लेटेस्ट रेक्टम। अगर एक्सट्रीमिटी की जगह वो मिनिमिटी दे देता, मिनिमिटी या मिनिमम, तो ये नीचे आ जाता, नीचे वाला आ जाता, समझ गए, वो एक ही बात है। तो हमको यहाँ से लेके यहाँ तक पूछिए, अगर ये नहीं देता तो हम क्या करते हैं 2 टाइम्स करते हैं, यहाँ पे 2 टाइम्स, क्यों हमको तो पूरी लेंथ चाहिए ना यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन इसने बोला ये नहीं चाहिए हमको, सिर्फ ये चाहिए, तो ये पूरी कितनी होती है, ये फोकस होता है, ये पूरी कितनी होती है 4a, ये कितनी होती है 2a, ये 2a, तो ये पॉइंट क्या रहेगा a, 2a। फिर क्या है, यदि मैं dy/dx करता तो ये रूट में आता, तो रूट में इजीली सॉल्व इसको नहीं कर सकते, इसलिए मैंने क्या कर दिया dx/dy का होल स्क्वायर और dy, तो 0 से 2a में लिमिट ले ली, इसका dx/dy मैंने निकाल दिया, आगे आपको बताइए, ठीक है, धन्यवाद।